नगीना में सर, जिस तरीके से आज आप परिवार से भी मिलने गए थे और पुलिस की जो कार्रवाई रही है, राजस्थान पुलिस की अगर बात करें, जो परिवार है रात में दबिश देते हैं, बल्कि एक जो बच्चा है उसकी भी मौत की खबर आ रही है, क्या कहा परिवार ने? राजस्थान पुलिस की कार्यवाही केवल तालिबानी कार्यवाही थी, कुछ और नहीं। भरतपुर के किसी थाने में बैठकर एक स्क्रिप्ट लिखी गई। उस स्क्रिप्ट में उन लोगों का नाम जोड़ा गया जो बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। वो सब अलग अलग रहते हैं, कोई मानेसर रहता है, कोई पलवल रहता है, कोई अतीन रहता है, और उन सबका नाम जोड़कर लोहारू, जो वहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ एक जली हुई जीप के अंदर 2 कंकाल मिलते हैं। उनको एक बिना जांच के कहा जाता है कि ये मुसलमान थे जिनको बजरंग दल के लोगों ने मार दिया, और ये फर्जी FIR रचकर, जो राजस्थान सरकार के किसी मंत्री के आदेश पर रची गई, पूरी जिम्मेदारी से ये बात मैं कह रहा हूँ। उसके बाद वो न केवल मीडिया में दुष्प्रचार करते हैं, अपितु उनके घर में जाकर जिस प्रकार की दबिश करते हैं, वो किसी सभ्य समाज में अनुमति नहीं दी जा सकती। सुबह 3 बजे दरवाजे ठकठकाते हैं, नहीं खोलोगे तो गोली मार देंगे। जो सामने आया उसको पकड़कर मारते पीटते जीप के अंदर डाल दिया, और जिस व्यक्ति के घर पर गए थे उसकी एक गर्भवती पत्नी वहां पर खड़ी थी, उसको धक्का मारा। धक्के मारने के परिणाम स्वरूप वो गिरी, ब्लीडिंग शुरू हो गई, और जब उसको हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने कहा इसकी बच्चीदानी फट चुकी है, हम दोनों को नहीं बचा पाएंगे। बच्चा नहीं बचा, 9 महीने का गर्भ था। इसका दोष सीधे सीधे गहलोत सरकार को जाता है। वो हत्यारी सरकार है। चंद मुस्लिम वोटों की खातिर अपनी गद्दी को बचाने के लिए वो पहले भी हिंदू विरोधी कृत्य करते रहे हैं, जिहादियों को संरक्षण देते रहे हैं, और इस केस में भी उन्होंने वही किया। आपके कई बजरंग दल के वो कार्यकर्ता हैं जो लगातार गौ माता की जो तस्करी होती है उसको रोकने का काम करते हैं, कुछ उनके नाम हैं, और लगातार उनको गिरफ्तार करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है राजस्थान पुलिस की तरफ से। क्या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जो तमाम बड़े पदाधिकारी, जैसे आपने भी बोला, राजस्थान सरकार से, मुख्यमंत्री से मिलने की कोई बातचीत या आंदोलन की कोई तैयारी, एक महापंचायत की तैयारी भी की जा रही है? राजस्थान के मुख्यमंत्री को मैं भली भांति जानता हूं। अशोक गहलोत अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। हाईकमान से विद्रोह करने की तैयारी इसी आदमी ने की थी। चंद मुस्लिम वोटों की खातिर ये हिंदुओं के साथ क्या करता रहा है, कन्हैया हत्याकांड में हम लोगों ने देखा। शिकायत की थी कन्हैया ने, कोई कार्रवाई उन जिहादियों पर नहीं की। परिणाम, आज कन्हैया हमारे बीच में नहीं है। इसका पाप अशोक गहलोत तुम्हारे सर पर जाता है। तुम कार्यवाही करते तो आज कन्हैया हमारे बीच में होता। ये बच्चा जिसने दुनिया नहीं देखी, 9 महीने का था, गर्भ के अंदर मार दिया। माँ जीवन और मौत के संघर्ष बीच में कर रही है। इसकी जिम्मेदारी अशोक गहलोत पर है, और इसलिए हमने तय किया है, हम उन परिवारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। नंबर 1, हम उनके साथ खड़े हैं। नंबर 2, अशोक गहलोत को अदालत से लेकर सड़क तक हम बुरी तरह घसीटेंगे। जिस तरह की एक फिल्मजी FIR, अरे वहां बैठे व्यक्ति को कैसे मालूम कि कौन बजरंग दल का कार्यकर्ता है, वो वहां था कि नहीं था? बिल्कुल इस ढंग से लिया गया। और सुबह 6 बजे फिरोजपुर झिरका में एक चाय की दुकान पर बैठा व्यक्ति वो नाम बता रहा है। अरे 6 बजे अंधेरा होता है भाई, इतना तो बुद्धि का प्रयोग कर लेते। इसलिए एक घटिया 3rd ग्रेड की फिल्म की यह स्क्रिप्ट है जो पिटने ही वाली है, और इसकी गाज अशोक गहलोत पर गिरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ इंडिया से बात। एक चीज में और ध्यान दिलाना चाहूंगा, इनके नाम क्यों आए। ये केवल गौरक्षक नहीं है, इन्होंने मेवात के अंदर बहन बेटियों की इज्जत को बचाने का भी बीड़ा लिया है। कई बहन बेटियों को इन्होंने बचाया है। कई मंदिरों की संपत्तियों को जो जिहादी कब्जा कर चुके थे उन्होंने मुक्त कराया है। ये सब नाम वो हैं जो मुस्लिम नेताओं की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। हाँ, एक सरकार ने जरूर, हरियाणा की पुलिस ने गड़बड़ की है, वो दबाव में आ गई, और इसलिए आज उनको स्पष्ट कहा है, तुम्हारे सामने ऑप्शन है, FIR दर्ज करो वहां की पुलिस के खिलाफ। नामजद FIR हमने शिकायत की है, 302 के अंदर दर्ज करो, और नहीं करोगे तो हतीन की महापंचायत में अगली रणनीति की घोषणा हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन उपेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, गुरुग्राम।